दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों इस वीडियो में हम बात करेंगे ITI के इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में ऑल ट्रेड के लिए जो फर्स्ट ईयर में तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, ऑल ट्रेड फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग के टॉप क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। मैंने पहली वीडियो में सिलेबस आप लोगों को बता दिया था। दूसरी वीडियो में साथियों 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तीसरी वीडियो में 25 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन हो गए थे। 50वें क्वेश्चन का मैंने आप सभी को एक क्वेश्चन दिया था इसका सवाल का जवाब देने के लिए। अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे 75 नंबर तक। तो साथियों टोटल जो आपको क्वेश्चन मुझे मिले हैं टोटल 1 से 5 से 110 क्वेश्चन तक हो सकते हैं, जो कि टॉप है, इस बार पूछे जाएंगे। आप सभी को पता है कि आप सभी का सिलेबस जो है कम कर दिया गया है, तो इसलिए आप सभी को कम तैयारी करनी है। तो जो टॉप क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अनुसार उसी को मैंने जो है इसमें कंप्लीट करने की कोशिश की है। टोटल 110 क्वेश्चन आप मान के चलिए जिसे आपको तैयार करने हैं। तो चलते हैं इस क्वेश्चन का। आप सभी को बोला था कि निम्नलिखित में से किस कोण का मान स्थिर होता है। तो साथ में जिस कोण का मान स्थिर होता है वह कौन सा होता है, वो होता है सरल रेखा। ये आप सभी का जवाब था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे बात करते हैं। निम्न में से न्यून कोण को छांटो। इसमें से आप सभी को बताना है कि निम्न में से न्यून कोण कौन सा है, ये आप सभी को जो है बताने हैं। तो न्यून कोण कौन सा है साथियों, वो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। जितने भी साथियों 90 अंश से कम होते हैं वो सारे न्यून कोण के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 180 अंश का कोण होता है। 180 अंश का जो कोण होता है साथियों वो किस कोण के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 है, बहुत ईजी क्वेश्चन है साथियों। 180 अंश का कोण जो होता है वह किसके अंतर्गत आता है, तो वह जो आता है साथियों सरल कोण के अंतर्गत आता है। पहला न्यून कोण होता है जो 90 अंश से कम होता है। दूसरा सम कोण होता है जो 90 अंश होता है। उसके बाद अधिक कोण होता है जो 90 से 180 के बीच में होता है। 180 अंश का कोण सरल कोण, और 180 से ऊपर 360 अंश जो होता है वह 360 अंश का होता है, संपूर्ण कोण के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरल कोण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 192 अंश का जो कोण है उसे हम किस कोण के नाम से जानते हैं। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपसे पूछे भी जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपका कोई डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहाँ से डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे ITI से संबंधित। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वह कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा रिफ्लेक्स कोण। 180 अंश के ऊपर साथियों 180 अंश के ऊपर 360 के बीच में जो कोण होता है वो रिफ्लेक्स कोण के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कोण का मान रेंज में ना होकर निश्चित करता है। निम्न में से कोण का मान, किस कोण का मान जो है रेंज में ना होकर वह निश्चित करता है, ये आपको बताना है। तो वह कौन सा कोण होता है साथियों, वो होता है सरल कोण। सरल कोण बोलते हैं 180 अंश। आप सभी को आई होप सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। तो अभी थोड़े आगे चल के थोड़ा टॉप क्वेश्चन मिलेंगे, और वैसे भी ITI के ड्राइंग में इस बार जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों निम्न में से किस कोण का मान निश्चित ना होकर एक रेंज में होता है। अभी इसे हमने आप सभी को बताया सरल कोण होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे बात करते हैं। संपूर्ण कोण का मान कितना होता है। संपूर्ण कोण के बारे में पूछा गया है और ये अभी हम आप सभी को जस्ट बताया। संपूर्ण कोण जो होता है साथियों 360 अंश होता है, जो कि पूरे एक वृत्त के रूप में आ जाता है। ये 360 अंश जो है संपूर्ण कोण के रूप में आ जाता है। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन पे, इस कोण की भुजाएं एक सरल रेखा होती है। इसमें बोला है कि कौन सा कोण है जिसकी भुजाएं एक सरल रेखा होती है। आप सभी को अभी जो है बताया, तो कौन सी होती है साथियों, सरल कोण होता है 180 अंश का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 72 अंश के कोण का कोटि पूरक कोण होगा। जो 72 अंश है साथियों उसका कोटि पूरक कोण पूछा है, तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा। ये भी इजी क्वेश्चन है। सारे जो क्वेश्चन है साथियों पूछे जा रहे हैं वो सारे इजी ही पूछे जा रहे हैं। 72 का 180 जो है कोटि पूरक कोण माना जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों 40 का समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री कोण पूछा है। कोटि पूरक अलग होता है, समपूरक जो है अलग होता है, सप्लीमेंट्री अलग होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा साथियों, उसका जो होगा 140 का संपूरक, 40 का जो संपूरक होता है वो 140 अंश होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये सारे इजी क्वेश्चन है साथियों। मैंने कुछ पिछली बार वीडियो बनाए थे, इस पर क्लास बताई थी, तो इसमें हमने ये सारे पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया था। अगर आपको क्लास देखनी तो आप प्लेलिस्ट में जाके इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास में देख सकते हैं। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है क्या कहलाती है। बिंदु
वृत्त की परिधि पर मिलाने वाली जो रेखा होती है वो किस नाम से जानी जाती है, ये आप सभी से पूछा है। तो साथियों इसे वृत्त की परिधि पर पूछा है, ना कि सेंटर से। वृत्त की परिधि से परिधि तक, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं साथियों, इसे हम जीवा के नाम से जानते हैं। अगर यहीं बीच से मिलाती है तो इसे हम व्यास के नाम से जानते हैं, तो इसे जीवा के नाम से जानेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर वही पूछता परिधि से होकर केंद्र से, परिधि से केंद्र फिर परिधि पर मिला रही है, तो आपका व्यास के अंतर्गत आएगा वो। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, अभी मैंने बात कर रहा था, जस्ट आ भी गया। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है, ऐसे गुजरती है, उसे किस नाम से जानते हैं। ये जो होता है साथियों हमारा, इसे हम व्यास के नाम से जानते हैं। इसे हम डी से डिनोट करते हैं, डाया। तो व्यास आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद साथियों कोई भी अगर रेखा है, ये सारे जो है आपके जीवा के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। एक वृत्त है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और टॉप क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है साथियों। एक वृत्त है, वह क्या है, मतलब वृत्त जो है वो किसके अंतर है। प्लेन फिगर है, 2D फिगर है, ए एंड बी दोनों हो सकता है, या कोई नहीं है, यह आप सभी से पूछा है। तो साथियों वृत्त जो होता है वो एक प्लेन फिगर के अंतर्गत आता है। इसका जो है हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृत्त का भाग नहीं है। इसमें से पूछा है कि वृत्त का भाग कौन सा नहीं है, ये आप सभी को बताने हैं कि कौन सा है जो कि वृत्त का भाग नहीं है। केंद्र है, परिधि भी है, अर्धव्यास भी है, और विकर्ण जो है ये वृत्त के अंतर्गत नहीं आता है। विकर्ण जो आता है साथियों वो आपके त्रिभुज के अंतर्गत आता है, चतुर्भुज के अंतर्गत आता है, पंचभुज के अंतर्गत आता है। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर पे, 90 डिग्री के कोण की त्रिज्या खंड को कहते हैं। 90 अंश के जो कोण होते हैं साथियों, उसके त्रिज्या खंड को हम किस नाम से जानते हैं, वो पूछ रहा है। तो साथियों ये जितने भी क्वेश्चन है ये टॉप क्वेश्चन है, इसी से पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन, तो ये आपको बताने हैं। तो 90 का जो त्रिज्या खंड होता है साथियों, उसे हम कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं, क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। 180 अंश के, अभी 90 अंश के पूछा था साथियों, अब 180 अंश के कोण त्रिज्या खंड के को पूछा है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम साथियों अर्धवृत्त के नाम से जानते हैं। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, ये साथियों अगर आपको समझ नहीं, 180 अंश के त्रिज्या खंड को पूछा है, जिसे हम अर्धवृत्त के नाम से जानेंगे। कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की स्पर्श रेखा उसके केंद्र के साथ कोण बनाती है। वृत्त की स्पर्श रेखा पूछा है, उसके साथ जो है कितने अंश का कोण बनाएगी, ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा साथियों। 90 अंश का कोण जो है बनाएगी। स्पर्श रेखा साथियों ये हो गया आपका, ये हो गया। अब इसके अंतर्गत जो भी स्पर्श रेखा कहीं से भी जाएगी वो 90 अंश का कोण बनाएगी, कहीं से भी तो जो है 90 अंश का कोण बनाएगी। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है साथियों, आप सभी को पता होगा 180 अंश होता है। उसके बाद चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, उसके बाद जितने भी आते हैं सबका कोणों का योग साथियों जो है 360 अंश हो जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। कभी भी आप तीनों जगह का अगर कोणों का योग करोगे तो 180 अंश से ज़्यादा नहीं आएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, न्यून कोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। जो न्यून कोण त्रिभुज होता है साथियों, उसका प्रत्येक कोण जो होता है वह कितने का होता है, यह पूछा गया है। तो न्यून कोण का जो प्रत्येक कोण होता है वो एक न्यून कोण ही होता है, मतलब 90 अंश से कम का कोण होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीनों कोण किसी एक त्रिभुज का पूछा है। एक त्रिभुज है और जिसका इस प्रकार से है, वो बोला है कि 60 अंश, 50 अंश, 70 अंश, 60 अंश, 50 अंश और 70 अंश। यह साथियों ये पूछा है कि किस प्रकार का त्रिभुज है। तो अभी जस्ट बात कर रहे थे तीनों भुजाओं का योग जो 180 होता है। अगर हम इनको तीनों ऐड करें साथियों 60, 70, 50 को, तो आपका जो मान आएगा वो 180 अंश आएगा। तो त्रिभुज का कभी भी मान जो आता है वो 180 अंश ही आता है। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज है इसके बारे में पूछा है। तो साथियों समकोण त्रिभुज कब होगा, जब एक कोण का मान 90 अंश होगा, तब जो है समकोण त्रिभुज होगा। उसके बाद समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु।
समद्विबाहु का कोण कब होगा? जब दो भुजाओं का योग बराबर होंगे। समबाहु होगा जब दोनों किसी त्रिभुज के सारे भुजा जो है बराबर होंगे, तब होगा। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपको बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा विषमबाहु, क्योंकि किसी भी कोण का कोई भी त्रिभुज का कोई भी भुजा बराबर नहीं है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 70 है साथियों, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी की परिपथ द्वारा बनाई गई रचना कहलाती है। एक निश्चित बिंदु से, एक बिंदु से समान दूरी को परिपथ द्वारा बनाई गई जो रचना है उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे साथियों वृत्त के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक बिंदु हो गई, इसके कहीं से भी अगर कोई एक परिपथ बनाते हैं, ये रास्ता बना दिए, तो ये क्या हमारा तैयार हो गया? वृत्त तैयार हो गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वृत्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 71 साथियों, त्रिज्या होती है। त्रिज्या क्या होती है साथियों? आप सभी को बता दें, ये त्रिभुज हो गया, ये आपका केंद्र होगा, यहाँ से ये जो हो गई ये त्रिज्या हो गई, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। यहाँ से भी करें तो भी आर से त्रिज्या हो गई। त्रिज्या का जो डबल होता है साथियों ये आपका व्यास होता है। तो त्रिज्या किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 गुणे व्यास, मतलब व्यास का जो है आधा त्रिज्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र को यदि परिधि से मिला देते हैं तो यह रेखा कहलाती है। क्या बोला है साथियों? वृत्त के केंद्र को, ये केंद्र है, ये वृत्त है आपका, अगर इसे हम परिधि से मिला देते हैं तो क्या कहलाती है? जस्ट अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या कहलाती है साथियों? त्रिज्या कहलाती है। अभी जस्ट हमने बताया कि केंद्र से अगर कोई भी रेखा हम परिधि में मिलाते हैं तो त्रिज्या होगी। अगर हम उसे डायरेक्ट केंद्र से होकर अगले परिधि में जाके मिला देंगे तो ये व्यास होगा। अगर हम कहीं और पे साथियों बिना केंद्र पे गए कहीं और से मिलाते हैं तो ये जो आता है ये आप सभी के जीवक के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, त्रिज्या से समकोण बनाकर परिधि को छूती हुई रेखा कहलाती है। त्रिज्या से समकोण बनाकर जो परिधि को रेखा छूती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? ये आपको बताना है। मतलब ये आपका एक यहाँ हम आप सभी को दिखाते हैं, ये आपका एक वृत्त हो गया, यहाँ केंद्र हो गया, यहाँ से परिधि को छूती हुई रेखा जो है समकोण बनाती है कुछ इस प्रकार से। तो ये जो है हमारा किस नाम से जाना जाएगा? ये जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो एक ही बोला है साथियों, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पर्श रेखा। यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा है तो इसे हम स्पर्श रेखा के नाम से जानेंगे। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, इस चतुर्भुज के दो विकर्णों के मान समान होते हैं वह परस्पर समकोण समद्विभाजित करते हैं। मतलब एक चतुर्भुज साथियों कुछ इस प्रकार का है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। विकर्ण जो है समान है, इस प्रकार से विकर्ण जो है वो समान है। मतलब अगर ये मान ये है तो ये, अगर 5 mm में है तो 5 mm में है। मतलब तो इसमें पूछा है कि क्या कहलाएंगे? तो ये साथियों जो होते हैं ये वर्ग के अंतर्गत आएंगे या समचतुर्भुज के अंतर्गत आएंगे। इसमें अब आप सभी को जो है उलझन हो रही होगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा साथियों? वह जो है वर्ग कहलाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, इन आकृतियों के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब विकर्ण जो है, ये जो विकर्ण है साथियों ये बराबर होते हैं। कुछ इस प्रकार से हम बना के बताते हैं, कुछ इस प्रकार से है। इसके जो विकर्ण है ये जो है यहाँ से यहाँ तक बराबर है, यहाँ से यहाँ तक बराबर है, और समद्विभाजित मतलब दोनों को अलग अलग करते हैं। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? तो इसे हम साथियों वर्ग के नाम से भी जान सकते हैं और आयत के नाम से भी जानते हैं, समचतुर्भुज के नाम से भी जानते हैं। तो राइट जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। इन आकृतियों के विकर्ण असमान होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे आपको बताना है। तो साथ में क्वेश्चन नंबर 76 का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। हम अगली वीडियो में आगे जो है टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।